Hey guys, my name is Ayush Khan and welcome to our channel Current Classes. As you know that सर जैसा कि आप सबको पता है हमारा एक्सरसाइज 8.2 चल रहा था और हम लोगों ने ख़त्म भी कर लिया है। और सर इस वीडियो लेक्चर में एक्सरसाइज 8.3 बताया जाएगा आपके क्लास 10th मैथ एंड सीईआरटी बुक का। तो सर इस वीडियो लेक्चर में खास करके क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 बताया जाएगा, ठीक है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्लास में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है सर, तो क्वेश्चन कर रहा है एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज साइन ए सेक ए एंड टेन ए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज दिए हैं जैसे कि साइन ए हो गया, सेक ए हो गया एंड टेन ए हो गया। आपको क्या करना है, इस सबको एक्सप्रेस करना है कौन से इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। इन तीनों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कॉट ए में आपको एक्सप्रेस करना है। सर कहने का मतलब कुछ ऐसा समझिए कि जैसे हमको सर 4 को एक्सप्रेस करना है 2 के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे, 2 × 2 लिखेंगे जी सर। अगर हमको 8 को एक्सप्रेस करना है 2 के फॉर्म में तो क्या करेंगे, 2 × 2 लिखेंगे, है कि नहीं। वैसे यहाँ पे कह रहा है कि साइन ए सेक ए और टेन ए को आप कॉट ए के टर्म्स में लिखें। तो यहाँ पे खास करके ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में मैंने जितने भी फार्मूलाज बताए थे, अगर वो बच्चे आपको याद है तभी जाके क्वेश्चन बनने वाला है, अगर नहीं याद है तो हिलने वाला भी नहीं है क्वेश्चन। तो जिस बच्चे ने इंट्रोडक्शन पार्ट नहीं देखा वो जाके इंट्रोडक्शन देखो, फार्मूलाज लिखो, उसको रिवाइज करो, रिमेंबर करो, तब जाके लेक्चर पे आना और 8.3 अपना सॉल्व करना। इससे पहले तो नहीं हो सकता बच्चे। बहरहाल मैं यहाँ पे बताऊंगा कौन सा फार्मूला कहाँ यूज होगा, लेकिन उससे काम नहीं चलने वाला है, आपको जाके याद करना ही पड़ेगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे फार्मूला का यूज होना मस्ट है। ओके, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए को हम लिखते हैं, साइन ए को लिखना है कॉट ए के फॉर्म में, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो सर हम साइन ए को क्या लिख सकते हैं, तो साइन ए को फर्स्ट ऑफ ऑल 1/कॉसेक ए लिख सकते हैं। ये था ना फॉर्मूला कि साइन थीटा इजक्वल्स टू 1/कॉसेक थीटा, तो मैंने वही किया है, साइन ए को 1/कॉसेक थीटा के रूप में लिख लिया है। यहाँ पे थीटा एंगल ए को लिया गया, ठीक ना, तो घबराने की जरूरत है नहीं, ठीक है। 1/, सर हम कॉसेक ए को क्या लिख सकते हैं जिससे कि ये कॉट ए के फॉर्म में आ जाए। तो एक बात बताओ, मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में कहा था कि एक फॉर्मूला कहा था, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ऐसा कहा था ना कि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ पे थीटा की जगह एंगल ए है, यहाँ पे थीटा की जगह बस एंगल ए रख दो। और ये बताओ कि सर कॉसेक हम कॉसेक के लिए क्या लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम कॉसेक निकालें, कॉसेक ए निकालें, तो क्या कर सकते हैं, 1 पहले से लिखा हुआ है लिखेंगे। सर माइनस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, अगर वो साइड जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, ऐसा मानते हो। हाँ सर मानते हैं। यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए लिखा हुआ था, हमने बस कॉसेक ए लिखा है, मतलब स्क्वायर को भी उस साइड ले जाना है, और स्क्वायर जब अपना साइड चेंज करता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है। तो मतलब कि कॉसेक ए को हम ये लिख सकते हैं, जी हाँ हाँ सर लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए। तो इसी के साथ जो हमारा साइन ए है हमने उसको एक्सप्रेस कर दिया कॉट ए के फॉर्म में, जो कि आपको दिख भी रहा होगा। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। तो आप सेक ए को चेंज करते हैं, किसको सर, सेक ए को, देख लो सब समझ में आ जाएगा आपको धीरे धीरे, दिक्कत की बात है नहीं। वैसे इजी सा सवाल है, सेक ए को चेंज करना है, ठीक है। अब सेक ए को क्या लिख सकते हो, सोचो कौन से फार्मूला कहाँ यूज करेंगे जिससे वो फार्मूला फिर लिंक करके आप कॉट ए के फॉर्म में इसको लिख सकते हो। तो मैं जैसा कहूँ अभी कि मैंने आपको एक क्या बोलते हैं फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। सर क्या था वो फार्मूला कुछ ऐसा था कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैंने ऐसा कुछ फार्मूला आपको बताया होगा, ठीक है जी सर, बताया था आपने। यहाँ पे क्या है, बस थीटा का जगह एंगल ए लिया गया है, तो आप भी एंगल ए ही ले लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं जी सर। अब हमको सेक ए की वैल्यू लिखना है फिलहाल, तो ठीक है सेक यहाँ से निकालते हैं, क्या होगा, इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ था पहले से, माइनस का टेन स्क्वायर है वो साइड जाएगा तो प्लस का टेन स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, ये बात मानते हो जी सर। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए था, हमने बस सेक ए ही लिखा है, मतलब कि स्क्वायर भी उस साइड ले गए हैं हम। तो जब स्क्वायर अपना साइड चेंज करता है तो वो रूट में आता है, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूँ। तो क्या हम सेक एक की जगह ये लिख सकते हैं, जी सर लिख सकते हो आप। क्या लिख सकते हैं, 1 जोड़ टेन स्क्वायर है। ओके ओके ओके। अब ये बताओ कि मैंने अभी तक ये कॉट में आया है, नहीं सर अभी तक फिलहाल तो कॉट में नहीं आया है। तो इसको टेन स्क्वायर ए को हमको कॉट में लिखना है, तो कैसे लिख सकते हैं, तो आपने पढ़ा था रेसिप्रोकल फार्मूला में कि सर टेन और कॉट एक दूसरे के
रेसिप्रोकल होते हैं, जो कि मैंने कहा था आपको, देख लो यहाँ पे मैंने ऐसे कहा था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। मतलब कि जब आपको टेन थीटा लिखना हो तो 1/cot थीटा कर देना, और जब cot थीटा लिखना हो तो 1/tan थीटा कर देना। मैंने ऐसा कहा था इंट्रोडक्शन पार्ट में। मैं इस फार्मूला को उठाने वाला हूँ। फर्क कितना है कि यहाँ पे बस टेन थीटा है इज इक्वल टू 1/cot थीटा। यहाँ पे स्क्वायर लगा है तो यहाँ स्क्वायर लगा है तो आप यहाँ भी स्क्वायर दे दोगे। जैसे कि अगर यहाँ पे स्क्वायर रहता तो हम यहाँ पे एक स्क्वायर लगा देते हैं। तो टेन स्क्वायर थीटा का जगह 1/cot स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। जो रूट तो लगाएंगे ही, 1 है ही, प्लस का प्लस। टेन स्क्वायर ए को आप 1/cot स्क्वायर ए लिख सकते हो। ऐसा घबराने की जरूरत नहीं, यहाँ पे ए है, यहाँ थीटा है, वही एंगल थीटा ए होता है, ठीक है। तो सर 1/cot स्क्वायर ए हम लिख सकते हैं। जी सर आप लिख सकते हो। सर आपने हम इसे एक्सप्रेस कर चुके हैं कॉट ए में। हाँ आप एक्सप्रेस तो कर चुके हो लेकिन अभी तक पूरा सिंप्लीफाई नहीं किए हो, तो इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, इसके अंतिम चरण तक कैसे पहुँचा। ओके सर, क्या करना है, कुछ नहीं, एलसीएम लेना है, नीचे में कुछ नहीं तो अपन 1 कर दोगे, अभी भी रूट के अंदर ही रहेगा। कॉट स्क्वायर ए और 1 का एलसीएम लोगे तो कॉट स्क्वायर ए ही आता है, इतना बात तो मालूम होना चाहिए आप सबको। 1 से कॉट स्क्वायर ए में लगेगा तो सर कॉट स्क्वायर ए ही आएगा। प्लस का साइन है बीच में तो प्लस का सिंबल दोगे। कॉट स्क्वायर ए से कॉट स्क्वायर ए 1 टाइम्स में तो 1 होगा, यहाँ पे दिख रहा है। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ा होगा, हो सकता है 6, 7, 8 कहीं भी तो पढ़ा ही होगा पक्का। सर वो आइडेंटिटी क्या था, तो ऐसे लिखा होगा, रूट के अंदर a/b लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं √a/√b, मतलब रूट ऊपर नीचे आ सकता है। ऐसे ही यहाँ भी सेम टू सेम करना है, इसी आइडेंटिटी को ऊपर में इसको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, पहली बात तो ऊपर वाला एक अलग रूट में आ जाएगा, ये रूट थोड़ा सा टेढ़ा हो गया ऐसे, ठीक है। कॉट स्क्वायर ए जोड़ 1 बट्टे तो बट्टे ही रहेगा, नीचे वाला अलग से एक रूट में आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए, ठीक है जी। आप सबको दिख रहा है, ओके। इसको मैं रब कर दूँ तो देखो स्क्वायर और रूट जब भी एक साथ रहे तो कैंसिल कर सकते हो आप। मतलब कि सर ये स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो फिलहाल आंसर क्या आ जाएगा इसका, तो मैं अगर आंसर लिखना चाहूँ बगल में तो रूट के अंदर कॉट स्क्वायर ए प्लस 1, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन में आप स्क्वायर उठ चुका है, रूट उठ चुका है, खाली बचा कॉट ए, तो कॉट ए लिख दोगे आप। आई थिंक बातें समझ में आ रही है। और इसी के साथ इससे के को भी हमने क्या किया, कॉट ए के टर्म में लिख चुके हैं। दिख रहा है जी, हाँ सर दिख रहा है। अब क्या बच गया, अब अंतिम में हम बच गया है टेन ए को लिखना है, किस में सर, तो कॉट ए में। तो ये तो सबसे आसान है बच्चे। मैंने जैसा कि अभी जस्ट भी कहा है कि मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताया था, एक फार्मूला बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में। सर क्या था फार्मूला, वो था कि टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। तो मैंने कहा था कि आप टेन थीटा को 1/cot थीटा लिख सकते हो। फर्क कितना है, यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे ए दे दो, सब में ए लिख दो, ठीक है जी सर। तो क्या सर हम टेन ए को 1/cot लिख सकते हैं, तो अवश्य लिख सकते हो बच्चे, ठीक है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट खत्म होता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये हलवा सा क्वेश्चन था, हो सकता है कई स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है क्योंकि उन्हें फार्मूला नहीं याद होता है। तो फार्मूला याद करोगे तो आराम से बन जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है, कहावत तो सुना ही होगा आपने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, ठीक है। सर ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, सेम है क्वेश्चन नंबर 1 ही की जैसे है। ओके, उसी पे बेस्ड क्वेश्चंस है, उसी की तरह सॉल्व करेंगे इसको भी। सर क्वेश्चन नंबर 2 क्या करा है, पहले पढ़ लेते हैं, बिना पढ़े हुए सॉल्व तो होगा नहीं। ओके सर, सही बात है। तो राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए इन टर्म्स ऑफ सेक ए। एंगल ए के लिए अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होंगे वो आपको लिखना है, बट सेक ए के फॉर्म में। मैंने क्या कहा, अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखने हैं एंगल ए के लिए बट सेक ए के फॉर्म में। तो सेक ए के फॉर्म में लिखा ही हुआ है, बाकी के बचे 5। तो पहले ये बताओ कितने होते हैं, कितने हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो आप कहोगे सर 6 होते हैं, बट मैंने अभी कहा एक दिया हुआ है तो बाकी का 5 ही निकालना रह गया। ओके सर, तो बाकी के 5 निकालेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले निकालते हैं सर साइन ए। तो सर साइन ए को हमको सेक ए के फॉर्म में लिखना है, तो डायरेक्ट साइन ए और सेक ए का कोई रिलेशन तो है नहीं, पर साइन ए और कॉस का रिलेशन है और फिर कॉस और सेक का रिलेशन है। तो पहले क्या करेंगे हम लोग, साइन को कॉस के रिलेशन में लिखेंगे और फिर कॉस को चेंज कर देंगे सेक में। ये भी हो सकता है, जी सर हो सकता है। तो साइन ए को क्या लिख सकते हो, तो मैंने एक फार्मूला बताया था आपको कि साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अगर हमको साइन ए लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आपको साइन थीटा लिखना होगा यहाँ से तो आप क्या करते हैं, 1 का 1 लिखते, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा लिखा हुआ उस साइड जाएगा तो सर माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा।
देखो मैंने यहाँ पे स्क्वायर भी नहीं लिखा है, मतलब कि वो भी इस साइड ले जाना है। जब स्क्वायर अपना साइड चेंज करता है तो वो रूट के अंदर आ जाता है, मतलब कि साइन थीटा का जगह आप ये लिख सकते हो। जी सर, पर यहाँ पे एंगल ए है सर, तो ठीक है कोई बात नहीं, जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ पे एंगल ए कर दोगे। और कुछ क्या, और कुछ बोले क्या? नहीं सर। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। जी सर हो जाएगा, ओके। अब कॉस में और सिक में कोई रिलेशन है क्या? तो हाँ है सर, आपको पता है कि कॉस थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा हम लोग लिख सकते हैं सर, लेकिन यहाँ पे तो स्क्वायर लिखा हुआ है, तो कोई बात नहीं, यहाँ भी स्क्वायर दे दो और यहाँ भी स्क्वायर दे दो। यहाँ दोगे तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो देने का कोई फायदा है नहीं। तो क्या कॉस स्क्वायर थीटा का जगह हम सर सेक स्क्वायर 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं? ओके हाँ सर लिख सकते हो। तो रूट दोगे 1 लिखा है, 1 दोगे माइनस का माइनस दोगे, इसके जगह पे आप ये लिख सकते हो। बस थीटा के हटा के एंगल ए देना, ध्यान से ये चेंज करना मत भूलना कि सर किस एंगल के लिए डिफाइन है। यहाँ पे एंगल ए के लिए डिफाइन है, तो यहाँ पे सेक स्क्वायर ए दे देना, ओके। तो सर क्या ये सेक ए की फॉर्म में हमने इसको ट्रांसफर कर दिया, सेक ए के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया? तो हाँ कर तो दिए हो, लेकिन पूरी तरीक़ा से अभी सिंप्लीफाई आपने नहीं किया है, तो उसको पूरी तरीक़ा से सिंप्लीफाई करोगे तभी जाके आपका आंसर माना जाएगा, ओके। तो क्या करेंगे यहाँ पे? तो सर यहाँ पे एलसीएम लेंगे, बट्टा पर का जोड़ आता ही होगा आप सबको, एक लगाएंगे रूट सबसे बड़का वाला, लेंगे एलसीएम सेक स्क्वायर ए का और 1 का, तो आएगा सेक स्क्वायर ए, ओके। 1 से लगाओगे इसमें तो यही आएगा, इसको गुणा करोगे 1 से तो सर सेक स्क्वायर ए ही आएगा। माइनस का सिम्बॉल दोगे, सेक स्क्वायर से सेक स्क्वायर ए 1 टाइम्स में लगेगा और 1 इंटू 1 1 ही होता है। आई थिंक बात समझ में आ रही है। और सर मैंने जस्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बताया था, एक फार्मूला होता है, एक लॉ होता है कि रूट ए अपॉन बी जो लिखा है, तो इसको हम अलग से रूट ए अपॉन रूट बी लिख सकते हैं। इसको ऐसा लिख सकते हो, इसी पे इसको तोड़ देंगे, मतलब कि सर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, यहाँ भी सर रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए। हाँ सर लिख सकते हो आप ऐसा, ठीक है। जी सर लिख सकते हैं। आप देखो अगर रूट और सेक एक साथ हो और बाकी का कुछ भी प्लस माइनस में अगर नहीं लिखा हो, तो क्या कर सकते हो, स्क्वायर को रूट के साथ कैंसिल आउट कर सकते हो, बाकी का क्या बच गया वही हमारा आंसर हो जाएगा। मतलब कि सेक स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन में सर सेक ए। तो हमने क्या किया, अब हमने पूरी तरीक़ा से साइन ए को किस में चेंज कर दिया है? तो सर हमने साइन ए को सेक ए में एक्सप्रेस कर दिया है, ठीक है। ठीक है सर, अब क्या करेंगे, अब और दूसरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को करेंगे, और क्या? तो और दूसरा क्या है सर बताइए? तो साइन कर दिया, अब कर लेते हैं कॉस ए को, ठीक है। कॉस ए को, तो कॉस में और सेक में डायरेक्ट रेसिप्रोकल रिलेशन लगता है, तो सर हम कॉस ए को 1 अपॉन सेक के डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या? तो हाँ सर आप डायरेक्ट इसको लिख सकते हो। तो ये तो यहीं पे ख़त्म हो गया, आगे बढ़ेगा नहीं, ये तो छोटा सा था, ठीक है। अब लिखना है 10 ए को, तो बताओ 10 में और सेक में क्या रिलेशन है? तो अगर आपने आइडेंटिटी को अच्छे से रिवाइज किया होगा तो आपको ये बात पता होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये बात पता होगा आपको। अगर आपको 10 ए लिखना है तो यहाँ से 10 थीटा निकालो तो क्या होगा, 10 थीटा अगर लिखोगे 10 थीटा को उस साइड ले जाओ तो 10 थीटा रहेगा इज इक्वल्स टू 2, 10 थीटा को उस साइड ले जाओ 10 स्क्वायर थीटा को, यहाँ क्या बच गया एल एच एस में सेक स्क्वायर थीटा बच गया। सर यहाँ पे प्लस का 1 है, इस साइड आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, लेकिन हमको 10 स्क्वायर थीटा नहीं चाहिए, 10 ए ही चाहिए, मतलब कि 10 थीटा ही चाहिए, तो स्क्वायर को भी ले जाएंगे इस साइड, स्क्वायर यहाँ से रब कर दो। स्क्वायर जब भी अपना साइड चेंज करता है तो रूट के अंदर आ जाता है, तो क्या हम 10 ए की जगह इसको लिख सकते हैं? जी सर, बस क्या है आप थीटा को रब करके एंगल ए लिखोगे, ठीक है। तो रूट के अंदर सेक स्क्वायर ए माइनस 1 आप लिख सकते हो, ठीक है। तो सर डायरेक्ट ये हो गया चेंज, ठीक ना। तो हमने क्या किया, साइन भी लिख लिया, कॉस भी लिख लिया, 10 भी लिख लिया, बाकी के रहे बचे 2, उसे भी तुरंत लिख लेते हैं। सर क्या बच गया? तो एक बच गया कॉसेक, कॉसेक ये बच गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो कॉसेक में और सेक एक में सेक ए में कोई रिलेशन नहीं है डायरेक्टली, पर इनडायरेक्टली तो है। तो कैसे? अगर हम कॉसेक को कॉट में चेंज कर ले, तो सर ये बताइए कि क्या कॉसेक में और कॉट में कोई रिलेशन है? तो हाँ एक रिलेशन होता है, क्या है सर? तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, आपने ये शायद पढ़ा हो कि 1 होता है। जी सर हमने पढ़ा है। तो अगर यहाँ से हमको कॉसेक चाहिए, मतलब कि कॉसेक थीटा चाहिए, तो क्या लिख सकते हैं? कॉसेक थीटा चाहिए तो 1 ही है सर, माइनस का कॉट स्क्वायर थीटा वो सर जाएगा तो प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ओके सर।
और सर हमने क्या किया, स्क्वायर को भी ले गए हैं क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है नहीं। स्क्वायर जब ले जाएंगे तो प्लस में, मतलब सॉरी, स्क्वायर जब साइड चेंज करता है तो वो रूट में आता है, ठीक है जी सर। तो क्या हम कॉसेक थीटा की जगह ये लिख सकते हैं? हाँ सर, बस यहाँ पे एंगल ए है तो यहाँ पे एंगल ए कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको लिख सकते हो उसको, ठीक है सर। तो 1 जोड़ कॉट स्क्वायर लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हो, ठीक है। ओके ओके ओके। अब क्या ये सेक में आ गया? नहीं सर। क्या कॉट में और सेक में कोई रिलेशन है अभी भी? तो नहीं, कॉट में सेक में डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं है, पर कॉट में और टेन में है, और टेन का सेक के साथ था। तो पहले हम कॉट को टेन में कर लेते हैं चेंज। ओके सर, तो कैसे करेंगे बताओ? तो क्या लिख सकते हो आप? कॉट स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हो? तो अगर हमको सर कॉट स्क्वायर ए लिखना है तो आपको पता है कि कॉट थीटा होता है 1/10 थीटा। हाँ हमें पता है। यहाँ पे सर लेकिन स्क्वायर है तो तुम भी स्क्वायर दे दो, तुम भी क्या डर रहे हो? तो क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर रूट 1 जोड़ कॉट स्क्वायर ए को 1/10 स्क्वायर ए। हाँ सर लिख सकते हैं, ओके। अब क्या करेंगे ये बताओ, 1 जोड़ 1/, आप 10 स्क्वायर ए को सेक स्क्वायर के फॉर्म में तुम लिख सकते हो? हाँ लिख सकते हैं, क्योंकि 10 में और सेक में रिलेशन होता है। सर क्या है वो रिलेशन? वो होता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब हम थीटा की जगह ए ही लिखेंगे तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर 1, ऐसा एक रिलेशन होता है। अगर आपको 10 स्क्वायर ए चाहिए तो क्या करोगे? तो 10 स्क्वायर ए को तो उस साइड ले जाओगे तो प्लस का 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पे सेक स्क्वायर ए तो लिखा ही हुआ है पहले से, प्लस का 1 यहाँ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा। तो 10 स्क्वायर ए का जगह हम सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं, देख रहे हो? जी सर लिख सकते हैं। तो क्या हम लोग सेक स्क्वायर ए -1 लिख सकते हैं? जी सर। तो क्या सर हमने सेक एक में सेक ए में इसको एक्सप्रेस कर दिया? हाँ कर तो दिए हो, लेकिन अभी पूरा पूरी सिंप्लीफाई आपने नहीं किया है, तो उसे करोगे पहले सिंप्लीफाई। तो यहाँ क्या करेंगे, बट्टा का जोड़ ले लेंगे। सर ले लो, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है कोई बात नहीं। सेक ए स्क्वायर 1 में और 1 में एलसीएम लोगे तो यही आ जाएगा। क्या सर? तो सेक स्क्वायर ए -1 ही आ जाएगा, दिख रहा है? जी सर दिख तो रहा है। ओके ओके ओके, ठीक है जी सर। हाँ 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 ठीक है। 1 से इसमें काटोगे तो वही का वही आ जाएगा, मतलब कि सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। प्लस का प्लस दोगे, ये पूरा से ये पूरा गया, 1 टाइम्स में आओ 1 1 1 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ देख रहे हो प्लस का 1 और माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अब आपको पता है कि रूट एक मैंने जो अभी जस्ट बताया है कि रूट के अंदर ए भी है, तो अलग से आप रूट ए अपन रूट भी लिख सकते हो, उसको तोड़ के वैसे ही लिखेंगे। तो रूट के अंदर यहाँ पे क्या बच गया अब? तो सर सेक स्क्वायर ए बच गया है अपॉन में, नीचे में भी रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा? तो सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। तो देखो स्क्वायर स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आप क्या लिख सकते हो उसको? तो सर ऊपर में आ जाएगा सेक ए और नीचे में आ जाएगा रूट के अंदर में सेक स्क्वायर ए -1। तो सर हमने क्या किया, अब हमने पूरी तरीका से कॉसेक को क्या किया है, तो सेक ए के टर्म में लिख दिया है। बाकी बात क्या बच गया, एक आखिरी सा छोटू मल बच गया है कॉट ए। तो कॉट ए को कैसे लिख सकते हो? तो सर हम इसको लिख सकते हैं 1/10 ए, क्योंकि ऐसा रेसिप्रोकल फार्मूला होता है, रेसिप्रोकल रिलेशन होता है सर। हाँ ठीक है, आप 10 ए को डायरेक्ट लिख सकते हैं हम लोग किसके फॉर्म में, सेक ए के फॉर्म में। तो इज टू 1/, तो 10 ए को कैसे लिख सकते हो? देखो हमने यहाँ पे 10 ए को कैसे लिखा है उसको यहाँ पे छाप दो, 1/, सेक स्क्वायर ए -1, ठीक है। आई थिंक बातें समझ में आ रही होगी। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 2 खत्म हो जाता है, और ये वीडियो लेक्चर काफ़ी लेंदी हो गया है, मैंने समझाने की पूरी कोशिश की है इस वीडियो में, और आपको समझ में आना चाहिए, ठीक ना? मेहनत लगा है तो सफल होना चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब बार बार देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्रिक एक ऐसा चैप्टर है जिसे आप यदि करके छोड़ दे रहे हो 1 सप्ताह चाहे 10 दिन तो आप भूल जाओगे। जैसे हर दिन प्रैक्टिस के साथ या तो 2-3 दिन की गैप पे हमेशा सारे क्वेश्चंस को लगाओ, जो आपको लग रहा है आपसे बन जाएगा, उसे छोड़ छोड़ के जिस पे आप अटक रहे हो वो क्वेश्चन जाके सॉल्व करो। तब क्या होगा, इससे आपका रिविजन भी बना रहेगा, और एग्जाम में जब भी क्वेश्चन आएगी तो दिक्कत भी नहीं होगी, ठीक है। सबसे पहले आप एनसीईआरटी सॉल्व करोगे, तब जाके कोई रेफरेंस बुक लोगे, ठीक है। तो जाके जाओ क्वेश्चन रिवीजन करो, सबसे मेन फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर है, बाय बाय।